आज की नई सरकार के अब नए उसूल हो गए, शिक्षा मित्र कल थे मोहतरम अब वही फजूल हो गए। देख रहे हैं टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी। हम इस समय आए हुए हैं बरेली के दामोदर स्वरूप पार्क में। यहाँ कुछ शिक्षा मित्र हैं और इनसे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें आज है 25 जुलाई। 25 जुलाई को उत्तर प्रदेश के जो 1,72,000 शिक्षा मित्र थे जिनका समायोजन अखिलेश शासन के दौरान हुआ था, उन शिक्षा मित्रों का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय से निरस्त हो गया था। आज एक आदेश पारित हुआ था उच्चतम न्यायालय से, उस आदेश के कारण शिक्षा मित्रों का जो समायोजन था वो निरस्त हो गया था। आज यहाँ शिक्षा मित्र कुछ पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं कपिल यादव, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। आज 25 जुलाई 2017 को ही हमारा समायोजन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निरस्त हुआ था, जिससे शिक्षा मित्र अपनी मूल स्थिति पे आ गए थे। आज हम जो पोस्ट कार्ड अभियान है वो प्रदेश संगठन के निर्देश पर पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपना दर्द बयां कर रहे हैं और उसमें ये बात कर रहे हैं कि शिक्षा मित्रों का भविष्य को सुरक्षित किया जाए। अच्छा, ये जो पोस्ट कार्ड आपने लिखा है हम चाहेंगे कि आप पढ़कर सुनाएं, आप किस तरह की मांग लिख रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको अवगत कराना है, प्रदेश के शिक्षा मित्र विगत 22 वर्षों से बेसिक के स्कूलों में कार्य कर रहे हैं एवं समायोजन रद्द होने के आज 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे अवसादग्रस्त होकर 5,000 से अधिक शिक्षा मित्रों की जान चली गई है। सरकार ने समायोजन निरस्त होने के बाद 5 साल से मात्र 10,000 रुपये मानदेय पर जीवन जीने के लिए छोड़ दिया है। इसलिए हम प्रधानमंत्री से शिक्षा मित्रों के लिए अन्य प्रदेशों की भांति नियमावली बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने की मांग उठाई है। अच्छा अध्यक्ष जी, हम जानना चाहेंगे बरेली में कितने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं? बरेली में लगभग 2800 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। तो आपके इस पोस्ट कार्ड अभियान से कितने शिक्षा मित्र जुड़े हुए हैं? आज से हमारा ये पोस्ट कार्ड अभियान शुरू हुआ है, जो सेठ दामोदर स्वरूप पार्क से हमारी जिला कमेटी ने शुरू किया है। अब ये अभियान जारी रहेगा और हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनके अनुसार अभियानों को आगे तक जारी रखा जाएगा, जिससे लगभग 2800 शिक्षा मित्र के पोस्ट कार्ड जो हैं माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुँचेंगे। अच्छा, और भी साथी हैं उनसे हम बात करेंगे। आपका थोड़ा सा हम पहले परिचय जानेंगे। आसिम हुसैन, अच्छा, प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ से, ब्लॉक अध्यक्ष मीरगंज, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। अच्छा, आज का इस पोस्ट कार्ड अभियान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे, सरकार को बार बार हम चेता रहे हैं, कई बार धरना प्रदर्शन भी हुए, लगातार सरकार आंखें मूंद कर बैठ गई है, जबकि सरकार सब कुछ जानती है। हम बार बार अभियान भी चलाते हैं, कभी पोस्ट कार्ड के माध्यम से, अभी सरकार बनी बधाई का माध्यम जो हमने तब भी पोस्ट कार्ड डाले थे, और होली दीपावली पे कई बार हमारे महिला शिक्षा मित्रों ने भी बधाइयाँ दी, राखी बांधने का काम भी किया। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हम यहाँ पर इसी परिपथ से इकट्ठे हुए हैं कि इस माध्यम से हमारा मुख्यमंत्री जी तक और प्रधानमंत्री जी तक हमारा ये संदेश पहुँचे पोस्ट कार्ड के माध्यम से कि हम लगभग 22 वर्षों से जो शिक्षा मित्र प्राथमिक शिक्षा को जो ज़मीनी स्तर से उठाने का काम किया है वो शिक्षा मित्रों ने किया है। क्योंकि जिस वक्त हम स्कूलों में चयन हुए थे उस टाइम पे विद्यालय ज़्यादातर बंद रहते थे, वहाँ पर जानवर वगैरह बनते थे, कोई सफाई नहीं होती थी, टीचर बहुत दूर से आते थे, शहर के होते थे और वो कम से कम 2-2 घंटे 3-3 घंटा लेट आते थे। कभी कभी बारिश के समय में स्कूल बंद रहता था, जिससे हमारे बच्चों की पढ़ाई बहुत बाधित होती थी और गांव में शिक्षा का स्तर बहुत निचला था। लेकिन जब हम कार्यरत हुए तो हमारे बीच से ही बच्चे आए। अगर टीचर नहीं आता था तो बच्चे हमारे घर पर आ जाते हैं। आज भी अगर कोई टीचर नहीं आता है तो सबसे पहले बच्चे करीब आधा घंटा 1 घंटा पहले हमारे घर पे आ जाते हैं कि मास्टर साहब चलिए स्कूल खोलिए। आज भी हमें ही खोलना पड़ता है स्कूल। लेकिन हमारे साथ हुआ क्या, 22 वर्ष पढ़ाने के बाद 2017 में, जबकि पिछली सरकार ने हमारा समायोजन कर दिया था और 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमारा समायोजन निरस्त कर दिया गया। 2017 में ही प्रधानमंत्री जी ने बनारस में वायदा किया था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी,
लेकिन उसके बाद भी 2017 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री जी ने एक भी शब्द शिक्षा मित्रों के बारे में नहीं कहा है। जबकि उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश का एक ही नियम था, सुप्रीम कोर्ट का जो भी कानून था वो दोनों प्रदेशों पर लागू होता था, लेकिन उत्तराखंड में वहाँ पर भी बीजेपी की ही सरकार है। वहाँ पर जो टैट शिक्षा मित्र थे उनका समायोजन बहाल कर दिया गया और जो नॉन टैट थे उन्हें 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, तो ये सौतेला व्यवहार क्यों? हमारे यहाँ पर जो टैट हैं लगभग 35 से 40,000 लगभग शिक्षा मित्र हमारे टैट पास हैं। तो जो उत्तराखंड में टैट पास को जो समायोजन कर दिया गया है वो कर दिया जाए, और उत्तराखंड की भांति हम ये चाहते हैं कि जो नॉन टैट शिक्षा मित्र हैं उन्हें 25,000 या 30,000 जो भी फिक्स मानदेय है वो हमारा दे दिया जाए। अभी आप लोगों को कितना मानदेय मिल रहा है? हमें मात्र 10,000 रुपये मिल रहा है। अब 10,000 रुपये में इस महंगाई के दौर में 1,000 से ऊपर सिलेंडर है। अब हमें उस पोजीशन से भी रहना पड़ता है। गांव में जाते हैं, कहीं पर भी आइए गुरुजी, माँ साहब आइए, तो हमें मास्टर की पोजीशन में भी रहना पड़ता है। अगर फटे पुराने कपड़े पहनते हैं तो हमारी और भी इमेज गिरती है। तो उसी पे मेरा कहना है, काम सब गैर ज़रूरी हैं जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गज़ब करते हैं। आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। और शिक्षा मित्रों के लिए मेरा है, जो हम अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, BLO पोलियो बच्चों की ड्यूटी बांध लेते हैं। हम अपनी नौकरी में कितनी ड्यूटियां बांध लेते हैं, और हमें गैरत हमारी हाथ फैलाने नहीं देती। हम अपने पेट से फाकों में पत्थर बांध लेते हैं। और शेर है, उसकी कुदरत के करिश्मे नहीं पकड़े जाते, शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते। और शिक्षा मित्रों ने रोटी के लिए इतनी मशक्क़त की है, अब तो हाथों से निमाले नहीं पकड़े जाते। और 2-3 शेर मैं कहना चाहूँगा। आज की नई सरकार के अब नए उसूल हो गए। आज की नई सरकार के अब नए उसूल हो गए। शिक्षा मित्र कल थे मोहतरम, अब वही फजूल हो गए। और शेर है, और देखिए तो वक्त ने इन्हें आज क्या से क्या बना दिया। एक वो वक्त भी था जब हमारा समायोजन हुआ था तो हमें 40,000 रुपये मिल रहे थे। अब किसी के 40,000 रुपये करने के बाद वो 10,000 रुपये कर दिए जाएँ इस महंगाई में, तो क्या आलम उसका होगा। तो देखिए तो वक्त ने इन्हें आज क्या से क्या बना दिया। शिक्षा के जो ताज थे वो अब रास्ते की धूल हो गए। और जो हमने प्राइमरी शिक्षा को ज़मीनी स्तर से जो सींचने का काम किया था, तो उसके लिए है, अपने खून दिल से सींच कर फूल जो खिलाए थे कभी। अपने खून दिल से सींच कर फूल जो खिलाए थे कभी। कल तलक गुलाब थे मगर अब वही बबूल हो गए। शिक्षा मित्र कल थे मोहतरम, अब वही फजूल हो गए। तो इसी के साथ में अपनी बात। बड़ा दर्द है आपकी आवाज़ में, और यह शिक्षा मित्रों का दर्द है। पहले शिक्षक बन गए थे, फिर शिक्षा मित्र बन गए, समायोजन निरस्त हो गया। हमारे साथ और भी हैं, आपका थोड़ा सा हम परिचय जानना चाहेंगे। धर्मेंद्र पटेल, 11 ब्लॉक से। अच्छा पटेल जी, हम ये जानना चाहेंगे, इस समय वर्तमान में जैसा कि बताया 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, क्या 10,000 रुपये में शिक्षा मित्रों का परिवार चल पा रहा होगा? कैसे चल रहा होगा? नहीं सूरज भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 10,000 में किसी का भी परिवार नहीं चल सकता है। बच्चों का पढ़ाना, घर का देखना, गाड़ी का खर्चा, राशन का खर्चा, कहाँ से भाई परिवार चल सकता है? 10,000 तो अगर सही आदमी बच्चों को पढ़ा दिया है तो उसके विद्यालय का खर्चा नहीं निकल पाता है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं निकल पाता है। 10,000 आपको पता है आज शिक्षा कितनी महंगी हो गई प्राइवेट। फिर कैसे अपना परिवार का शिक्षा मित्र अपने गुजारा कर रहे हैं? शिक्षा मित्र के साथ साथ एक्स्ट्रा भी कोई भी लगा कोई कार्य देखा जा रहा है, क्या करें, पेट तो पाल नहीं है। तो हम बरेली से शिक्षा मित्रों के साथ थे। यहाँ शिक्षा मित्रों ने अपना दर्द हमारे चैनल पर रखा और सरकार तक पहुँचाने की बात चल रही है कि पोस्ट कार्ड के माध्यम से शिक्षा मित्र लगातार अपना दर्द, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचा रहे हैं। और आप देख रहे थे टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी।